हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मीट्रिक स्पेस के आज हम तीसरे लेक्चर में कुछ नए एग्जाम्पल्स करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और उसके साथ साथ कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जो नेम के साथ मीट्रिक स्पेस यूज होते हैं, जैसे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। तो आज हम एक और मीट्रिक स्पेस करने वाले हैं जो नेम के साथ यूज होता है। चलिए हम चलते हैं नोटबुक की तरफ। बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगा बेसिकली यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। उससे आगे भी हम देखेंगे एक दो एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास ये एक सेट है और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट लिया मैंने, ये सपोज x है मेरे पास, और x एलिमेंट किस तरह से बना है। n रियल नंबर्स को एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा गया है। जैसे n मेरे पास रियल नंबर है x1 x2 xn, तो x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। और ऐसे ही कोई भी एलिमेंट मैंने दूसरा लिया y, तो वो भी इस तरह से ही n रियल नंबर्स, दीज आर ऑल रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स की हेल्प से y1 y2 y3 अप टू yn, तो इनको बोलते हैं बच्चों n टप्पल। तो रियल नंबर्स की हेल्प से ये n टप्पल्स बने हैं। इस वजह से हम इस सेट को Rn से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। Rn, R के ऊपर में हम n लिखते हैं। ओके, तो इस तरह के ही सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ओके, कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट हैं। जितने भी आप बना सकते हो, ये रियल नंबर्स चेंज करते जाओ, जितने भी एलिमेंट बनते जाएंगे, n टपल्स जितने भी आप बना सकते हो। ओके, अब इस सेट के ऊपर एक d डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, और वो फंक्शन किस टाइप का है, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, dxy कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले में से पहला एलिमेंट घटाओ, तो मैंने x1 में से y1 घटाया और इनका स्क्वायर ले लिया। ऐसे ही दूसरे में से दूसरा एलिमेंट घटाया, x2 माइनस y2, इनका भी स्क्वायर किया। इस तरह से मैं करता चला गया और कहाँ तक? लास्ट तक, xn माइनस yn का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया हमने। तो ये जो फंक्शन बन गया है d, इस को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों, इस सेट को हम इस d की हेल्प से मीट्रिक प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमारा ये लक्ष्य है टू शो दिस Rn एंड d टुगेदर, दिस फॉर्म ए मीट्रिक स्पेस। दिस इज ए मीट्रिक स्पेस, ये अपना लक्ष्य है। तो बच्चों, मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए अपने को एक ही काम करना है कि जो ये d हम यूज करके चले हैं, इसको मीट्रिक प्रूव करना है। यानी कि मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, हमें ये प्रूव करना है। पहले लेक्चर में मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करवा चुका हूँ, तो एक एक करके हम उन प्रॉपर्टीज को यहाँ प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? जिसने पहला लेक्चर नहीं सुना है वो प्लीज पहला लेक्चर सुने और प्रॉपर्टीज को याद करें, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी, x y आप कुछ भी चेंज करते रहें। ओके, देखते हैं बच्चों, ये d की वैल्यू ये पड़ी है आपके पास। अब चेक करो, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? भाई कैसे हो सकता है? कोई दो रियल नंबर घटाए, उनका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, ये टुकड़ा भी पॉजिटिव रहेगा,
ऐसे ही ये सारे जो पीस पड़े हैं ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उन सब को ऐड किया है और स्क्वायर रूट लिया है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। ओके, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, डी की वैल्यू, डी एक्स वाई की वैल्यू अगर जीरो है, अगर क्या है, जीरो, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि x और y इक्वल होंगे। ओके, मैं लेकर चलता हूं डी एक्स वाई को जीरो। अब इतने बड़े इस पार्ट को मैंने क्या पुट कर दिया, इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस स्क्वायर रूट एंड दिस सम x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू स्क्वायर अप टू xn माइनस वाई एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब बच्चों ये दोनों तरफ एक तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ये रूट यहाँ से हट जाएगा। ओके, मेरे पास बचेगा x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू स्क्वायर अप टू xn माइनस वाई एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इतने सारी ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, ये सारे के सारे टुकड़े पॉजिटिव हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इन सब का सम है, और वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो बच्चों ऑटोमेटिकली सभी को जीरो होना पड़ेगा, ये सभी को जीरो होना पड़ेगा, यूं बिना ये सम जीरो आएगा ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब x1 माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब x1 माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, तो x1 इक्वल टू वाई वन। ऐसे ही मैं दिखा सकता हूँ x2 इक्वल टू वाई टू, ऐसे ही अप टू लास्ट में xn इक्वल टू वाई एन। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया है, दो जो पॉइंट हमने लिए थे x और y, इनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल है, सेकंड इक्वल है, थर्ड इक्वल है, मींस सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं। तो इसका मतलब x और y क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि आई कैन से x इक्वल टू वाई। तो यही मैं प्रूव करना चाहता था कि डी एक्स वाई को अगर जीरो लेकर चलेंगे तो x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थी मेरी थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसमें रिवर्स भी होता है, जैसे आप x और y को इक्वल लेकर के चलेंगे तो डी एक्स वाई क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो बिल्कुल उल्टे स्टेप चलेंगे। तो इसमें आप ये रिवर्स इम्प्लाई साइन लगा सकते हो, मीन्स x और y को अगर आप इक्वल लेकर चलेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे, ये जितने भी हमारे x1 और y1 इक्वल है, जैसे x2 y2 ये इक्वल होंगे, तो बिल्कुल मीन्स अपोजिट इसके स्टेप्स चलेंगे, ये आप कर सकते हो। तो ये थी बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम प्रूव करेंगे कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई में लेकर चलूंगा और डी वाई एक्स के इक्वल इसको प्रूव कर दूंगा। तो डी एक्स वाई में लेकर चला, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू स्क्वायर अप टू xn माइनस वाई एन स्क्वायर। अब मैं x1 माइनस वाई वन स्क्वायर को y1 माइनस x1 स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, भाई सेम ही तो रहेगा। ऐसे ही इसको भी लिख दूं मैं y2 माइनस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट को भी लिख दिया yn माइनस xn स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है क्या ये d ऑफ yx नहीं बन गया है, जैसे dxy लिखा था ऐसे ही ये dyx है, मीन्स दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, हम ये प्रूव करना चाहते हैं बच्चों dxy। अब मान लो हमारे पास तीन पॉइंट है x y और z, तो d ऑफ एक्स वाई, एक सेकेंड, चलिए, d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। मान लो थर्ड कोई पॉइंट है z, उसकी हेल्प से हम ये ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। ओके, तो मान लो मेरे पास x तो ये है जो पीछे से चल रहा है, x1 x2 अप टू xn, ऐसे ही y क्या था y1 y2 अप टू yn,
ऐसे ही Z मान लेता हूं मैं, Z1 Z2 अप टू Zn। ओके, अब मैं लेफ्ट साइड उठा लेता हूं, d ऑफ एक्स वाई। ओके, एज पर द डेफिनेशन ऑफ d क्या लिखा जाएगा, ये x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर अप टू xn माइनस yn स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा d ऑफ एक्स वाई। ओके, अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ ताकि मुझे बार बार इतना लंबा सा ये एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट पूरे का ये हम इस तरह से 1/2 पावर लिख देते हैं, और अंदर जो समेशन है दैट इज समेशन ऑफ xi माइनस yi स्क्वायर, और i कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कुछ, समेशन i फ्रॉम 1 टू n एज इट इज रखा, xi इसमें से मैं zi सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और ऐसे ही वो ऐड भी करना पड़ेगा zi, और माइनस yi एज इट इज है, मतलब xi माइनस yi था मेरे पास, तो ये xi माइनस yi, इसमें zi सब्ट्रैक्ट किया और ऐड भी कर लिया, और ये फिर इसका स्क्वायर पड़ा है, ये स्क्वायर, और फिर पूरे का क्या है, रूट है, ये स्क्वायर ये दिखाया मैंने। अब बच्चों यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करूंगा मैं जिसको मिन कॉस की इनइक्वालिटी कहते हैं, और वो रिजल्ट क्या कहता है, जैसे इसमें देखिए एक पीस ये है, एक पीस ये है, ये 2 नंबर हैं, ये, और इन दोनों को ऐड किया, स्क्वायर किया, और इस तरह के जितने पेयर बनेंगे उनका सम किया और फिर रूट किया है। लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा उससे बड़ा रिजल्ट बनेगा अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की बजाय इसके लिए अलग काम करूं ये टोटल, और इसके लिए ये टोटल अलग काम करूं और फिर ऐड कर दूं। मतलब इन 2 नंबर्स को पहले ऐड किया है, लेकिन मैं पहले ऐड करने की बजाय बाद में ऐड करना चाहता हूं। जैसे देखिए ये उठाया मैंने xi माइनस zi, अब इसका अकेले का मैं स्क्वायर ले लूं, और फिर उनका सम, ऐसे ऐसे जितने होंगे उनका सम, पहले जितने पीस थे उनका सम, और फिर उसका रूट। ऐसे ही फिर इनके लिए किया, zi माइनस yi का स्क्वायर, और फिर सम, और फिर उसका रूट, और फिर ऐड कर दें। क्या अंतर है दोनों में, ध्यान से देखिए, यहां पर इन 2 नंबर्स को मैंने पहले ऐड किया, स्क्वायर किया, फिर ऐसे जितने पीस बने उनका सम किया और फिर रूट लिया। लेकिन इसमें मैंने ऐसे जितने पीस थे उनका स्क्वायर लिया, सम किया, रूट किया, ऐसे जितने थे उनका स्क्वायर किया, सम किया, रूट किया, फिर बाद में सम किया। यहाँ पहले सम किया था, यहाँ बाद में सम किया है। तो ये जो साइड बनेगी ये हमेशा बड़ी होगी या इक्वल आ सकती है, मतलब ये जो चीज़ है उससे ये बड़ी आएगी या बराबर हो सकती है। इसको कहते हैं मिन कॉस की इनइक्वालिटी। तो बच्चों अब जो ये पार्ट है इतना, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला, क्या ये d ऑफ एक्स जेड नहीं बन गया, d ऑफ एक्स जेड, डेफिनेशन d की अप्लाई करो d एक्स जेड के ऊपर, यही बनेगा। ऐसे ही ये सम एज इट इज, ऐसे ये दूसरा d ऑफ जेड वाई, और ये साइन एज इट इज, और लेफ्ट साइड क्या पड़ी थी मेरे पास, d ऑफ एक्स वाई। तो यही तो मैं प्रूव करना चाहता था, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, मिन कॉस की इनइक्वालिटी का है, तो वो आप याद रखना। तो ये अलग से यहाँ पर लिखी हुई है मिन कॉस की इनइक्वालिटी, ये आप याद कर सकते हैं। ओके, तो ये था बच्चों एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। अब इसके अंदर आपने देखा कि जो सेट था वो Rn था। तो बच्चों ये Rn, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर,
n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो उन सबको हम क्या कहेंगे, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। तो r की वैल्यू 2 हो सकती है, R2 बन जाएगा। फिर ये R2 का मतलब क्या है, इसके अंदर डबलेट्स बन जाएंगे, जैसे x1 x2, ऐसे y1 y2, इस तरह के पॉइंट्स बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स वाले बन जाएंगे। और ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मीट्रिक क्या बनेगा, इसके केस में मीट्रिक क्या बनेगा, d ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, स्क्वायर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। जो अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया वही है, उसमें n पार्ट बनते थे, इसमें 2 ही हैं क्योंकि दो दो पेयर हैं, दो दो डबलेट्स हैं इसके अंदर। तो ये मीट्रिक स्पेस इसके लिए बन जाएगा। ओके, चलिए हम आगे कुछ और नई बात सीखते हैं बच्चों। अभी जो ये हमने सीखा भाई, R2 के ऊपर अगर ये D डिफाइन किया जाए तो ये मीट्रिक बन जाता है, मीन्स R2 दिस D, ये क्या बन जाएगा, मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। लेकिन कई बच्चे ये सोचते हैं कि R2 के साथ इस तरह का D लगाएंगे तो ही मीट्रिक स्पेस बनेगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ये D जो है कुछ और भी ऐसे हो सकते हैं, D की डेफिनेशन इसकी बजाय कुछ और भी हो सकती है जो इसी सेट के साथ मिल करके मीट्रिक स्पेस बना देगी। ऐसा मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ करवाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल 5, इसमें सेट वही है R2, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, x1 x2 का है, y1 y2 का है, और इनके ऊपर D कैसा डिफाइन किया है, देखिए अब की बार पहले में से पहला घटाया, मीन्स x1 माइनस y1 ये लिखा, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू उठाई, मीन्स पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और दूसरे में से दूसरा घटाया, उनका भी मोड लिया और उन दोनों का सम किया। तो इस तरह से अगर हम D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी R2 के ऊपर मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे इसके अंदर ये आगे दिखाया गया है, ये x1 x2 ये x लिया और ये y लिया, तो D ऑफ xy हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, पहला पार्ट भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो सम भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और x और y अगर इक्वल लेकर चलोगे तो इसका मतलब क्या है, x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है। भाई इक्वल पॉइंट लेकर चलें तो इसका मतलब x पहला पहला इक्वल है, दूसरा दूसरा इक्वल है, और जब पहला पहला इक्वल होगा तो बच्चों x1 माइनस y1 करोगे तो जीरो होगा, और उसका मोड करोगे तो भी जीरो होगा। ऐसे ही x2 माइनस y2 का मोड भी जीरो होगा, यानी कि दोनों टुकड़े जीरो हैं, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि ऐड करेंगे तो यानी कि D ऑफ एक्स वाई क्या होगा, जीरो होगा। और D एक्स वाई जीरो है तो उल्टा x और y इक्वल भी होंगे। इसका बिल्कुल उल्टा आपको प्रूव करना है। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी में डी एक्स वाई डी वाई एक्स के इक्वल होंगे। ये भी स्टेप्स बिल्कुल जो पिछले एग्जाम्पल में करवाया था मैंने वैसे ही है। और फिर ये नॉन नेगेटिविटी, 3 पॉइंट लिए इसमें, सॉरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट लिए, और 3 पॉइंट्स के लिए हमने डी ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट किया वैसे ही जैसे पीछे। तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया, z1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ z2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर इस तरह से ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव हो जाती है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यानी कि चारों प्रॉपर्टीज इस मीट्रिक ने, इस डी फंक्शन ने प्रूव की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस डी इज मीट्रिक ओवर R2। ऐसे ही बच्चों R2 के ऊपर एक और एग्जाम्पल है मीट्रिक का, कि पहले में से पहला घटाया, मोड लिया, दूसरे में से दूसरा घटाया, उसका मोड लिया, और उनमें जो बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर आएगा वो नंबर उठा लिया हमने, वो डी की वैल्यू मान कर चले। क्या, पहले में से पहला एलिमेंट घटाया, दूसरे में से दूसरा घटाया, उनमें जो बड़ा आया वो उठा लिया हमने, यानी कि मैक्सिमम वाला उठा लिया, तो वो डी की वैल्यू मानकर अगर चलोगे तो वो भी मीट्रिक प्रूव हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हो एक सेट के ऊपर एक से
अधिक अलग अलग प्रकार के मीट्रिक आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये था बच्चों मीट्रिक के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अगले लेक्चर में हम कुछ और नई डेफिनेशंस मीट्रिक स्पेस की से रिलेटेड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।